So, such a joy to come together with you again. बड़े आनंद की बात है कि फिर एक बार मैं आप सबके साथ आ पाया। It's good to look at God's word because we see Jesus in God's word. और परमेश्वर के वचन को देखना बहुत अच्छा है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में यीशु को देखते हैं। As we were singing earlier, it was such a privilege and also very essential for us to look at God's word and see Jesus through that. और जैसे हमने पहले गीत भी गाया, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को देखें और केवल उतना ही नहीं, उसके द्वारा यीशु मसीह को देखें। And always, whenever I think of coming together like this, I think of this verse again and again. और जब कभी मैं इस प्रकार से एकत्रित होने के विषय में सोचता हूँ, मैं हर बार इसी वचन को याद करता हूँ। So that is Hebrews 3:13. और वो है इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वां वचन। Encourage one another day after day as long as it is still called today. जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। इंग्लिश में लिखा है एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। Yeah, that is because lest any one of you be hardened by the deceitfulness of sin. ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। See, there is a hardness which comes because of sin. और पाप के वजह से एक कठोरता आ जाती है। So today afternoon, one young brother came to me to speak. और आज दोपहर के समय में एक जवान भाई आया मुझसे बात करने के लिए। He was telling that he is struggling with many sins. और वो मुझे बता रहा था कि कई पापों से वो संघर्ष कर रहा है। And then I felt that I must encourage him, और फिर मुझे लगा कि मुझे उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, especially that he should not become hard. विशेषकर कि वो कठोर ना हो जाए। No, the hardness means there is something like, oh, I don't care, I go on sinning. और कठोरता का मतलब ऐसा है कि इस अवस्था में आ जाना कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाप करना जारी ही रखता हूँ। That is not the danger we are in. हम उस खतरे में नहीं है। So since we are become sensitive through the word of God, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम संवेदनशील बन चुके हैं, so there is a danger that we become so discouraged and our faith is gone from us. एक खतरा ये है कि हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और हमारे मध्य में से विश्वास निकल जाता है। So once the faith is gone, I start looking at myself. एक बार मेरा विश्वास चले जाता है, फिर मैं अपने आप को देखने लगता हूँ। And keep on looking at myself makes me hard. और अपने आप की ओर देखते देखते, जब मैं अपने आप की ओर ही देखते रहता हूँ, मैं कठोर बन जाता हूँ। No, hard that there is no chance that I can change. कठोर का मतलब ये है कि मेरे बदलाव के लिए कोई संभावना नहीं है। So that is hardness. वो है कठोर होना। But when we look at God's word, पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है, God has decided to do good for you. परमेश्वर ने तय किया है कि वो आपके प्रति भलाई करेगा। So God's word says, God has a good plan for you. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। God's word says, you cannot change, but God can change. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप नहीं बदल सकते अपने आप से, पर परमेश्वर आपको बदल सकता है। See, there is a shift you can see. और एक मानो बदलाव है नजरिए में, अगर आप देख पाओ तो। So what is the hardness? और वो कठोरता क्या है? I start thinking that, oh no, I can't change. I'm failing again and again and get discouraged and I feel like going away or giving up. वो कठोरता ये है कि मैं ये सोचने लगता हूँ कि नहीं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, मैं निराश हो जाता हूँ क्योंकि मैं बार बार पाप में गिरा हूँ, अब मैं बिल्कुल बदल नहीं सकता। निराश होकर हम हार मान जाते हैं, वो कठोरता है। What has happened there? अब यहाँ क्या हुआ है? That the faith that God can do it is gone. ये विश्वास कि परमेश्वर हमारे लिए ये कर सकता है, वो विश्वास हमारा चले गया है। If the hardness comes, अगर ऐसी कठोरता आती है,
when God comes and tells the person, man, you don't have to change, you trust me, I can change, he says, no, it is not possible. फिर जब परमेश्वर आकर मनुष्य से कहता है कि तुम्हें नहीं बदलना है, मैं तुम्हें बदलने वाला हूं, ये सुनकर भी वो व्यक्ति कहेगा नहीं, ये तो संभव नहीं है। No, God is asking, will you please trust me that I can do it for you? और प्रभु पूछता है क्या तू मुझ पर भरोसा करता है कि मैं ये तेरे लिए कर सकता हूं? But man says, no, no, I don't think it's possible. और मनुष्य कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये संभव है। I think that is the biggest sin of all the sins. मुझे लगता है सब पापों में सबसे बड़ा पाप यही है। So you can read that verse 12. आप इसके 12वें वचन को पढ़ सकते हो। Take care, brethren, lest therefore should be in any one of you an evil, unbelieving heart in falling away from the living God. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। It is called evil heart of unbelief. और उसे एक बुरा अविश्वासी मन कहा गया है। So that is something which we all need to be careful every day. ये ऐसा कुछ है जिसके विषय में हम सबको सतर्क होना है प्रतिदिन। If I have to talk to everybody each day, I will tell this again and again. अगर मुझे प्रतिदिन सबसे बात करनी पड़े तो मैं उसे बार बार यही बात कहूंगा। So be careful about this kind of hardening. इस प्रकार के कठोरता से बचकर रहो। In the world there is some other hardening. इस संसार में एक अलग प्रकार की कठोरता है। That is that I don't care. I want to live for myself. और इस संसार की जो कठोरता है वो ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा जीता हूं मैं वैसा ही जीना चाहता हूं। But for us, we are in a danger that we get discouraged and lose that faith that God is able to help me. पर हमारे लिए खतरा ये है कि हम निराश होकर उस विश्वास को खो बैठते हैं जो कहता है कि परमेश्वर मेरी सहायता कर सकता है। So that is very evil heart. और ये एक दुष्ट हृदय है। That's why we need to encourage one another. इसी वजह से हमें एक दूसरे की सहायता करनी, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। Every time when we come, brother and sister, it is not you. Gospel is not you. हर बार जब हम आते हैं भाई बहन, सुसमाचार ये आपके बारे में नहीं है, आपके विषय में नहीं है। The gospel is about the Lord, my Savior, who is going to do something for me. सुसमाचार प्रभु मेरे उद्धारकर्ता के विषय में है जो मेरे लिए कुछ करने वाला है। In that there is something called obedience. उसमें आज्ञाकारिता नामक एक चीज शामिल है। So I was telling this young person, इसलिए मैं इस जवान व्यक्ति से कह रहा था, think about the sickness which comes. सोच कर देखिए जब बीमारी आती है। So I used to think, oh, when I'm not careful, I get sickness, and और मैं ये सोचता था कि जब मैं सतर्क नहीं होता हूँ, सावधान नहीं होता हूँ, तब मैं बीमार हो जाता हूँ। By the way, I'm not a medical person. Something what I know, I am sharing. और मैं कोई ऐसा मेडिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मेडिकल जानकर रखने वाला, पर जो मैं जानता हूँ वही मैं बांट रहा हूँ। Anyway, the Lord gave me a word to encourage that young brother. और फिर प्रभु ने मुझे एक वचन दिया उस जवान व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए। I said, see, the sickness is everywhere. That means the virus which causes sickness is everywhere. मैंने उस जवान व्यक्ति से कहा, देखो बीमारी तो हर जगह फैली है, मतलब वो जो कीटाणु है जिसके वजह से वो बीमारी होने वाली है वो हर जगह है। And why most of the people are healthy? फिर उसके बावजूद ऐसा क्यों कि अधिकतर लोग स्वस्थ हैं? That is because they are having strength, or immune system is strong in them. उसका कारण यह है कि उनके अंदर सामर्थ है, या उनकी जो प्रतिरोधक जो सामर्थ है वो बहुत ज्यादा है। Yeah, that they have a inbuilt power to fight this sickness. उनके अंदर एक सामर्थ है जिससे वो इस बीमारी से लड़ सकते हैं। So because of that strength, they can overpower
any kind of sickness. और उस अंदरूनी सामर्थ्य की वजह से वो किसी भी बीमारी बीमारी पर जय पा सकते हैं। So the virus may be attacking every second of my life. और इसलिए हो सकता है कोई विषाणु, कोई वायरस मेरे जीवन के प्रति सेकंड मुझ पर हमला कर रहा हो। But if my body is strong, then the virus is getting defeated. पर अगर मेरा शरीर सामर्थ्य से भरा है, फिर वो विषाणु हर समय हार रहा है। So if we see parallelly, every moment there are temptation for us to sin. और इसी उदाहरण को लेकर अगर हम सोचे तो हर एक क्षण पाप करने का प्रलोभन आता है। Then it is God Himself has allowed it to happen. स्वयं परमेश्वर ने इसको ऐसे होने की अनुमति दी है। If God removes Satan, all the temptation is gone. अगर परमेश्वर शैतान को हटा ले तो सारा का सारा प्रलोभन गायब हो जाएगा। No, God has kept it. पर फिर भी प्रभु ने वो रखा है। And God has allowed us to build that inner power within us. और परमेश्वर ने हमें अनुमति दी है कि हमारे अंदर उस अंदरूनी सामर्थ्य को हम बनाए। So what is that inside power? और हमारे अंदर वो प्रतिरोधक सामर्थ्य क्या है? The faith which comes through the Holy Spirit. वह विश्वास जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। So faith that comes saying God can help me. वो विश्वास जो इसके द्वारा आता है जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर सकता है। And the protection system, that is, I keep my conscience clear. और एक सुरक्षा करने का यंत्र मानो ये है कि मैं अपने विवेक को साफ रखता हूँ। So I keep my conscience clear. मैं अपने विवेक को साफ रखता हूँ। I keep my heart good. मैं अपने हृदय को अच्छा रखता हूँ। And I keep my faith good. और मैं अपने विश्वास को सही रखता हूँ। These are the kind of it will boost my immune system. ये मानो मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। So these are like vitamins which will help me to keep my immune system. ये कुछ विटामिन की तरह है जो मेरी सहायता करेंगे मेरे इस रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने में या उसे बढ़ाने में। So that will help me to focus properly. और ये मेरी सहायता करेगा कि मैं अच्छे से ध्यान लगा पाऊं on the Lord. प्रभु पर। So then whatever the temptations come, I can overpower it. फिर चाहे कोई भी प्रलोभन क्यों ना आए, मैं उस पर जय पा सकता हूँ। Everything God has a control, and God will allow what I can bear, and I have strength. I have kept my strength, so I can overcome. हर एक चीज में प्रभु नियंत्रण में है। प्रभु वही इसकी अनुमति देगा जिस पर मैं जय पा सकता हूँ, और उसने मुझे वो प्रतिरोधक सामर्थ्य दी है जिसके द्वारा मैं जय पाऊंगा। Exactly like our physical body. बिल्कुल हमारे शारीरिक शरीर, हमारा जो शरीर है उसी के समान। So there also, if somebody is eating wrongly and not not exercising or not eating properly, then he may get sickness. और शरीर का अगर उदाहरण ले तो वहां अगर कोई सही खाना नहीं खा रहा, वो प्रतिदिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहा, फिर वो बीमार हो सकता है। So, but what happens when I don't exercise and I don't eat properly? क्या होता है जब मैं सही से खाना न खाऊं या मैं सही से व्यायाम या एक्सरसाइज न करूं तो? So my immune system goes down. मेरी रोग प्रतिरोधक जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती है। Then any virus can come and defeat me. फिर कोई भी विषाणु आकर मुझे हरा सकता है। So it is not the problem with the virus. और समस्या विषाणु की नहीं है। The virus, because millions of viruses are around us. क्योंकि करोड़ों विषाणु हमारे आसपास है। Everywhere virus is there. हर जगह विषाणु है। So because my body was weak, I got sickness. क्योंकि मेरा शरीर निर्बल था, इस वजह से मैं बीमार पड़ गया। So if I am disciplined, then my body would have been strong enough to fight. और अगर मैं अनुशासित होता तो मेरा शरीर उतना सामर्थ्य से भरा होता कि मैं उससे लड़ पाता उस बीमारी से। So that is what Jesus did when he lived on this earth. और यही यीशु ने किया जब वो इस संसार में जीता था। Spiritually speaking, आत्मिक तौर पर अगर हम बात करें तो he kept his heart clean.
उसने अपने हृदय को शुद्ध रखा, he kept his conscience clean, उसने अपने विवेक को साफ रखा, and he kept his faith clean. उसने अपने विश्वास को साफ रखा, So because of that, he had that power. और उसके वजह से उसके अंदर वो सामर्थ थी। What is that power called? वो सामर्थ क्या है? That power is love. वो सामर्थ थी प्रेम। The love of God was rich in his heart. परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर के प्रेम में बिल्कुल धनवान था अपने उस हृदय के अंदर, Because he was an ordinary person. क्योंकि वो भी एक मामूली आम व्यक्ति था। He humbled himself and became like us. उसने अपने आप को नम्र किया और वो बिल्कुल हमारी तरह बन गया। Nobody believed this. He was an ordinary person and also God living amongst us. कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता था कि वो हमारे ही तरह एक आम व्यक्ति भी है, आम इंसान भी है, और उसी समय वो खुद परमेश्वर है जो हमारे मध्य में जी रहा है। Even today, we can come and read Bible and listen to messages. आज भी संभव है कि हम आकर बाइबल पढ़ते हैं, कई संदेशों को सुनते हैं, We may not be strong as Jesus. और हम मसीह यीशु इतने बलवंत या मजबूत नहीं है। See, I want to put it rightly. That is, see, we may not get faith that Jesus was an ordinary person like me and still he had that power to overcome sin. और मैं इसको सही तरीके से कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर ये विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह हमारे ही तरह एक आम इंसान था और उसके बावजूद उसके पास ये सामर्थ्य थी कि वो पाप पर विजय प्राप्त करे। We all tend to think, Jesus, okay, Jesus could manage, but I can't manage. हम सबको ये लगता है कि अच्छा, यीशु यीशु ठीक है, यीशु तो ये सब कर सकता था, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। But it's God has to reveal to us that Jesus was exactly like me. परमेश्वर को हम पर इस बात को प्रकट करना होगा कि यीशु मसीह बिल्कुल मेरे जैसा था। Why I am saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूं? When a young person comes and tells me I am defeated by sin, जब एक जवान व्यक्ति आकर मुझसे कहता है कि मैं पाप से हारा हुआ हूं, I say, brother, I am also exactly like you. I can be defeated. I can be living Christian life for 28 or 30 years. और मैं उससे कहता हूं कि भाई, मैं बिल्कुल आप ही की तरह हारा हुआ जीवन जी सकता हूं, इसके बावजूद कि मैं 28-30 वर्ष से एक मसीही हूं। Because if I am not careful, if I don't trust God, I won't have power. So I can be defeated by any sin anytime. अगर मैं सतर्क नहीं हूं, अगर मैं परमेश्वर की सहायता नहीं मांग रहा, फिर संभव है कि मैं किसी भी समय पाप से हारा हुआ हो सकता हूं। So it is not different for you or me. और इसलिए आपके लिए अलग परिस्थिति है, मेरी परिस्थिति अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। So you can be Christian for 5 years. I can be Christian for 30 years. It doesn't make any difference to sin. और ये हो सकता है कि आप 5 साल से मसीही हो, मैं 30 साल से मसीही हूं, पर जब बात पाप की आती है तो उसके लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। It is like saying you may be 10-year-old or I may be 50-year-old. Any sickness can come to anybody. ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे शायद एक 10 साल का बच्चा होगा या कोई, मैं 50 वर्ष का हूं, पर कोई भी बीमारी किसी भी हो सकती है। So if my body is not strong enough, अगर मेरा शरीर सामर्थ्य से भरा नहीं है, स्वस्थ नहीं है तो। so I would like to read a verse from Isaiah 53. मैं यशायाह उसके 53 अध्याय से एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। Yeah, I would like to read it from Living Bible, brother. You can read from your version. So first verse says like this: Oh, how few believe it. और यशायाह 53:1 मैं लिविंग बाइबल के भाव I'll just read the first verse. ओके। Oh, how few believe it. Who will listen? To whom will God reveal his saving power? और लिविंग बाइबल जो एक भाव अनुवाद है, उसमें यह वचन इस प्रकार से लिखा है कि कितने कम है जो इस पर विश्वास करते हैं, कौन है जो सुनेगा, वे कौन लोग हैं जिस पर परमेश्वर अपने उद्धार की सामर्थ को प्रकट करेगा। So means like how somebody can believe this when we talk about Jesus. That is what Isaiah is saying. When we talk about Jesus, will people believe this? और कौन विश्वास करेगा जब हम यीशु की बात करेंगे। यशायाह यही कह रहा है कि जब हम यीशु की बात करते हैं तो कौन लोग उस पर भरोसा करेंगे। So verse 2 says, in God's eyes, he was like a tender green shoot sprouting from the root in dry and sterile ground. But in our eyes, there was no attractiveness at all, nothing to make us want him.
और दूसरा वचन कहता है, क्योंकि वो उसके सामने अर्थात परमेश्वर के सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। पर हमारी आंखों में उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। When he talks about attractiveness, जब वो सुंदरता की बात करता है, see, it is talking about, see, he overcame and he kept himself in love. Will that attract us? और वो यशायाह ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने पाप पर विजय पाया और यीशु मसीह ने अपने आप को निरंतर प्रेम में बनाए रखा। क्या ये बात हमें सुंदर या आकर्षक लगती है क्या? Can we believe that he kept himself in love? I can also keep myself in love and overcome. क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रेम में रखा, इसलिए मैं भी अपने आप को प्रेम में रखकर विजय प्राप्त कर सकता हूं? Or is that attraction gone? क्या उसके जीवन के वो आकर्षण का पहलू चले गया है क्या? That is, I start thinking that no, I don't think I can manage. I don't think God can help me. I am worst case. Something like that. Are we thinking? उसका मतलब क्या हम ये सोचने लगे हैं, क्या मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, मुझे नहीं लगता परमेश्वर मेरी सहायता कर पाएगा, मुझे लगता है मैं सबसे बदतर व्यक्ति हूँ। क्या हम ऐसी सोच रखने लगे हैं क्या? The verse 3 says, we despised him and rejected him. तीसरा वचन कहता है कि हमने उसका इनकार कर दिया और उसे तुच्छ जाना। So that is, Lord, I don't think you can do anything for me. उसका मतलब हम कहने लगे कि प्रभु मुझे नहीं लगता कि तू हमारे लिए कुछ कर सकता है। But Jesus says, no, a man of sorrow acquainted with bitterness and grief, bitterest grief, we turned our backs on him and looked the other way. When he went by, he was despised and we didn't care. और यीशु के विषय में लिखा है, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। So are we having the same attitude today? क्या आज यीशु मसीह के प्रति हमारा यही रवैया है क्या? No, Jesus, I don't think I can follow you, and you could do, and you are despised, but I don't think I can manage. That is something like despising. नहीं नहीं यीशु, मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। कैन यू रिपीट वंस मोर? Yeah, I don't think I can manage. और मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता। No, that kind of an attitude is like despising him. इस प्रकार का रवैया ये मानो यीशु मसीह को तुच्छ जानने जैसा हुआ। So his message is that, hey, I'm going through all this so that I can help you, so that you can be forgiven, and I'll be able to help you. उसका संदेश ये है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। But unbelief in me says that, no, I don't think it's possible. पर मेरे अंदर अविश्वास क्या कहता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये संभव है। That is because I am looking at my own failures. I'm looking at my own, what to say, capacity. इसका कारण ये है कि मैं अपने ही असफलताओं को देख रहा हूं, मैं अपनी खुद की क्षमता को देख रहा हूं। I am not thinking that if Jesus can do, I can also do it. मैं ये नहीं सोच रहा कि अगर यीशु मसीह ने किया तो मैं खुद भी ये कर सकता हूं। But despite of that, verse 4 says, yet it was our grief he bore, our sorrows that he weighed him down, and we thought his troubles were punishment from God for his own sins. Verse और 4. चौथा वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने ये सोचा कि उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो दुख है, वो परमेश्वर के द्वारा दंड है उसके पापों के लिए। So, see, the thing is, despite of our unbelief, Jesus said, yes, I will do it. I will finish this. और हमारे अविश्वास के बावजूद यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये पूरा खत्म करूंगा। See, even today, God is looking at us. At least we will have a wee bit of faith in Him so that He will be able to help us. आज भी परमेश्वर हमें इस प्रकार से देखता है कि अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है तो वो हमारी सहायता कर पाएगा। So he wants little response from us. वो हमसे केवल थोड़ी सी प्रतिक्रिया चाहता है। Because see, His heart is,
See, if you don't respond to me, the Satan will capture and take you away. क्योंकि परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम मेरे प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते तो शैतान तुम पर हमला करके तुम्हें ले जाएगा मुझसे दूर। So the verse 6 says, like, verse 5 says, but he was wounded and bruised for our sins. He was beaten with that we might have peace. He was lashed and he was healed. We परंतु were healed because of him. 5वां वचन, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। See, the thing is, why I am mentioning Isaiah 53. और मैं क्यों यशायाह 53 को कह रहा हूं? See, we all need to understand our basic problem is that we don't have faith. हम सबको ये समझने की जरूरत है कि हमारी बिल्कुल बुनियादी समस्या ये है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। So Jesus suffered so much that we look at him and get faith that he is willing to do it for me. यीशु ने इतनी पीड़ा सही इसलिए ताकि हम उसे देखें और हम उस पर विश्वास करें कि वो हमारे लिए ये करने के लिए तैयार है। See, here we see the contrast. We thought like this, but Jesus kept on suffering. और यहाँ हम एक विरोधाभास देखते हैं कि हमने ये सोचा, पर उस सब के बावजूद यीशु मसीह तो अपने उन दुखों को, उस पीड़ा को उठाते रहा। See, he was determined that I will set an example to these people. और यीशु मसीह ने बिल्कुल ये निर्धारित कर लिया था कि मैं इन लोगों के लिए एक उदाहरण बनने वाला हूं, so that they will get faith. ताकि उन्हें विश्वास प्राप्त हो। Faith in God, that God, despite of having a tough time and temptations, he will rescue, he can rescue me. परमेश्वर पर विश्वास, इसके बावजूद कि मैं प्रलोभनों का और परीक्षाओं का सामना कर रहा हूं, उसके बावजूद वो मुझे बचा सकता है। Verse 6 says like this. 6वां वचन ऐसा कहता है, We, every one of us have strayed away like sheep. Let me finish. We who left God's paths to follow our own, yet God laid on him the guilt of sins of every one of us. 6वां वचन, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम जिन्होंने परमेश्वर के मार्गों को छोड़ दिया अपने खुद के मार्गों पर चलने के लिए, इसके बावजूद परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। So here, see, the thing is the extent of his commitment we need to see. और यीशु मसीह का हमारे प्रति जो समर्पण है वो कितना ज्यादा है, वो हमें देखने की जरूरत है। See, as I said, you try to remember what I was telling in the beginning. जैसे मैंने कहा, मैं शुरुआत में जो कह रहा था उसे याद करने की कोशिश करें। We should not get hardened thinking that, Lord, I don't think you can help me. हमें ये सोचकर कठोर नहीं हो जाना है कि प्रभु मुझे नहीं लगता तू मेरी सहायता कर सकता है। No, God is trying to say, see, I let Jesus go through all these things for you to have faith in me. और परमेश्वर ये कह रहा है, मैंने यीशु मसीह को ये सब सहने की अनुमति इसलिए दी ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। See, Jesus kept himself pure till the end. यीशु मसीह ने अपने आप को अंत तक शुद्ध रखा। And he was tried with the toughest circumstances. और वो सबसे कठिन परिस्थितियों के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। Everything fell on him. सब कुछ उस पर आ गया। So then still he kept himself in love. इसके बावजूद उसने अपने आप को प्रेम में बनाए रखा। And then he overcame. और उसके बाद वो जयवंत हुआ। Now God is saying, I can help Jesus, means I can help Jesus so that he can overcome. So I can help you also. अब परमेश्वर कहता है, अगर मैं यीशु मसीह की सहायता मैंने की जिसके द्वारा यीशु ने जय पाया, तो मैं तुम्हारी भी सहायता कर सकता हूं। See, this is I think Jesus was praying in Gethsemane, and in Jesus' prayer we can see, I think, in John 17. Maybe we can turn to that. यीशु मसीह जब गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 17 verse 23.
यूहन्ना 17 उसका 23। So I am in them, and thou in me, that they may be perfected in unity, that the world may know that thou didst send me and didst love them, even as you have loved me. Means you love them as you have loved me, exactly like यूहन्ना you have loved me. You यूहन्ना can read that in Hindi. इस यूहन्ना 17 उसका 23 वचन, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। अर्थात जैसे यीशु मसीह से पिता ने प्रेम किया वैसा ही प्रेम तूने उनसे मतलब हमसे किया है। So see that is what God wanted to tell us. और यही परमेश्वर हमें बताना चाहता था। Even today, God is giving the same message. आज भी परमेश्वर यही संदेश देता है। And I was committed to Jesus with all his circumstances. सॉरी, कैन यू रिपीट? आई Yeah, God is saying, I was committed to Jesus in all his circumstances. और परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह के प्रत्येक परिस्थिति में मैं उसके प्रति समर्पित था, And I also want to be committed myself to each one of you in every circumstance. वैसे ही मैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समर्पित होना चाहता हूं आपके प्रत्येक परिस्थिति में। And I want you to understand that you can remain without sinning. और मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि आप बिना पाप के रह सकते हो। So this is the message for each one of us every और day. हम में से प्रत्येक के लिए यही संदेश है। So what happens if we take off our eyes from Jesus? और क्या होता है अगर हम अपनी आंखों को यीशु मसीह से हटा लेते हैं तो? Then we start thinking that I have to manage my life. फिर हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे तो अपने जीवन को खुद संभालना होगा, खुद मुझे अपने जीवन को संभालना होगा। And then everything becomes real, things around me. और फिर मेरे आसपास की सारी चीजें ऐसे सच सच हो जाती है और बोझिल लगने लगती है। All problems becomes real. और सारी समस्याएं बहुत ही वास्तविक दिखने लगती है। All people becomes real. और सब लोग जो है वो वास्तविक दिखने लगते हैं। Looks like all the people are against me, all the circumstances against me. ऐसा लगने लगता है कि सब लोग मेरे विरुद्ध में है, सब परिस्थितियां मेरे विपरीत है। Now I am alone. I have to fight this out. अब मैं अकेला हूं और मुझे इस परिस्थिति में लड़ना है। If I don't fight, then I will drown. अगर मैं इस परिस्थिति में नहीं लड़ूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। But Jesus didn't do that. पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। Jesus committed everything to Father. यीशु ने हर एक बात पिता के हाथ में सौंप दी। He knew that I will go down in circumstances, I will die to myself, and God will raise me. वो जानता था कि मैं परिस्थितियों में नीचे जाऊंगा, मैं अपने आप के प्रति मरूंगा और परमेश्वर मुझे जिलाएगा, जी उठाएगा। Why we fight and try to justify, prove ourselves that we are okay, right? क्यों हम लड़ते हैं, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं? Why I fight with my wife to prove that I am right, she is wrong? क्यों मैं अपने पत्नी से लड़ाई करता हूं ये साबित करने के लिए कि मैं सही हूं और वो गलत है? Because if I die, I will drown. That's what I think. क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। But Jesus didn't think like that. पर यीशु ने ऐसा नहीं सोचा। Jesus was thinking like this. If I die, my Father will raise me. यीशु मसीह ऐसा सोच रहा था, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे उठाएगा। So that's why till the end, he was dying only. इस वजह से अंत तक वो मरते ही रहा। And if we have that faith, अगर हमारे अंदर ये विश्वास है तो we also keep dying. हम भी अपने आप के प्रति मरते रहे तो We don't do what we want to do. जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं करेंगे तो We experience God's resurrection power. हम परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। It means He starts raising me up every circumstances whenever I die. इसका मतलब प्रत्येक परिस्थिति में जैसे जैसे मैं मरने लगता हूँ वो मुझे जिलाने लगता है, जी उठाता है। So now when I have faith, I'm willing to give my own ways.
जब मेरे पास ये विश्वास है, फिर मैं अपने खुद के मार्गों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ या उसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। So I want to turn to a verse in 1 Timothy chapter 1, मैं निकालना चाहूँगा पहले तीमुथियुस उसके पहले अध्याय से एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। verse 2. उसका दूसरा वचन, It says, To Timothy, my true son in faith, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। Grace, mercy, and peace be with you because you have faith. अनुग्रह, दया और शांति तुम्हें मिलती रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास है। Just as I urged you, verse 3, upon my departure, Macedonia. Okay, let me, the end of that verse says, so that you would instruct certain people not to teach strange doctrine. तीसरा वचन, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। You don't get people to be confused about so many things. अलग अलग चीजों के विषय में लोगों को गड़बड़ी में ना लाए, Because Christian life is very simple. क्योंकि मसीह जीवन बड़ा आसान और साधारण सा जीवन है। Verse 4 also he says again, pay attention, not to pay attention to myths and endless genealogies which give rise unless useless speculation, rather than advance the plan of God which is by faith. I urge you now. और चौथा वचन, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। See, again he is mentioning about faith here. फिर एक बार वो विश्वास के बारे में कह रहा है। Okay, then what is faith? फिर विश्वास क्या है? But he says the goal of our instruction is love. पांचवा वचन, आज्ञा का सारांश, हम जो कुछ कहते हैं उसका सारांश ये है, प्रेम। That love from pure heart, good conscience, and sincere faith. शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। So this love is very important, ये प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, which was in Jesus Christ. जो यीशु के अंदर था। So Jesus could go through any circumstances, what we read in Isaiah 53. और यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति से गुजर सकता था, जो हमने जैसे यशायाह 53 में पढ़ा। But because he had that faith in God, पर क्योंकि परमेश्वर के अंदर उसका ये विश्वास था, he remained in love. वो प्रेम में बना रहा। Whatever the circumstances, only love was coming out from him. चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, केवल प्रेम ही उससे उमड़ रहा था। So love is like health. और प्रेम जो है वो स्वास्थ्य की तरह है। So this Satan is trying his best to remove that health, attack this health rather. और शैतान अपने हर वो कोशिश करता है इस स्वास्थ्य पर हमला करने की। So we should have that immune power. और हमारे अंदर वो रोग प्रतिरोधक सामर्थ होनी चाहिए। The immune power is pure heart, good conscience, and sincere faith. और वो रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य या क्षमता क्या है? शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। So if we have these, because of pure heart, good conscience, sincere faith, the true love will come. शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास की वजह से सच्चा प्रेम उत्पन्न होगा। So when we have love for God, love for everybody, then there is no confusion. जब हमारे अंदर प्रेम होगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम, फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। So not only confusion, there is no fear. केवल गड़बड़ी ही नहीं, कोई भय नहीं होगा। So that somebody will trouble me, somebody will do something to me. कि कोई मुझे तकलीफ देगा, कोई मुझे समस्या, किसी की वजह से मेरे जीवन में समस्या आएगी। Even when sin comes, sin will not overpower me. और जब पाप भी आता है, पाप मुझ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। So that's how Jesus lived. यीशु मसीह इस प्रकार से जीता था। That's why he was soaked in love of God. इसी वजह से वो परमेश्वर के प्रेम से बिल्कुल भरपूर था। And he was ready to go down in every circumstances. और हर एक परिस्थिति में वो नीचे जाने के लिए तैयार था। Somebody likes to do something to him, he loves that person, he goes down.
कोई व्यक्ति अगर उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है तो वो उस व्यक्ति से प्रेम करता है और नीचे चले जाता है। In fact, once he said, if you have spoken against me, the Son of Man, you'll be forgiven. एक बार तो यीशु ने ये भी कहा, अगर मनुष्य के पुत्र के खिलाफ मतलब मेरे खिलाफ तुमने कुछ कहा है तो तुम्हें क्षमा मिलती है। So I don't have any fear and anxiety. और मुझे कोई भय नहीं है, मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है। Anybody can do anything to me. कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। Because he had faith, unless God, my Father, allows, nothing will happen. क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि जब तक पिता मेरा परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देता, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। He was ready to go down. वो नीचे जाने के लिए तैयार था। See, when we take baptism, water baptism, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, the brother who dips us inside, जो भाई हमें पानी में डुबाता है, so we give him full control. हम अपने शरीर का पूरा नियंत्रण उसे दे देते हैं। See how much we trust him. देखिए हम उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। We are trusting him that he will take me down and he will raise me up. और हम उस पर ये भरोसा कर रहे हैं कि वो मुझे नीचे भी ले जाएगा पानी में और फिर पानी से बाहर भी निकालेगा। Actually, that is the spiritual lesson. और यही आत्मिक एक पाठ है। We submit to God. हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। Because of that, we are willing to go down. हम परमेश्वर के प्रति अधीन हो जाते हैं और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। We don't argue and prove to anyone. हम किसी से विवाद नहीं करते, किसी के सामने अपने आप को सही साबित नहीं करते। We trust God. हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। Because we have a pure heart, good conscience, sincere faith. क्योंकि हमारा एक शुद्ध मन और अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास है। We have love for God. और इसलिए परमेश्वर के प्रति हमारे मन में प्रेम है। We are not scared of anything. और हम किसी चीज से नहीं डर रहे। So because of that, we have faith. और इसी वजह से हमारे मन में विश्वास है। And then every moment God is raising up. He will raise us up. और हर क्षण परमेश्वर हमें जिलाता है, वो हमें ऊंचा उठाएगा। As much we go down, God will raise us up. जितना हम नीचे जाएंगे उतनी ही मात्रा में प्रभु हमें उठाएगा। Like all of you who are water baptized have come out from water. जैसे आप में से जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, आप पानी से बाहर आए हो। It's a mark of faith. और ये विश्वास का एक चिन्ह है। I want to read one more verse. मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। Verse 18 in the same chapter. इसी अध्याय का 18 वचन। This command I entrust you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight. और हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई से लड़ते रहे। So when it says in English Bible, fight the good fight, there is no, the sentence is not ended, there is a comma. और जब ऐसा लिखा है कि अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे, वहां एक पूर्ण विराम नहीं है बल्कि अल्प विराम है। So it says, fight the good fight of faith, fight the good fight, keeping faith and in good conscience. और वो वाक्य वहां खत्म नहीं होता, वहां ऐसा लिखा है कि अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। So which some have rejected and suffered shipwreck of their faith. जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। So what happens? Our faith goes out. और क्या होगा? हमारा विश्वास चले जाएगा। So when the faith goes out, the hardness will come. जब विश्वास चले जाता है तो कठोरता आ जाएगी। So if I don't fight, my faith goes. और अगर मैं लड़ता नहीं हूं तो मेरा विश्वास चले जाएगा। My good conscience goes. मेरा अच्छा विवेक चले जाएगा। And then the hardness will come. और फिर कठोरता आने लगेगी। Belief will come. अविश्वास आएगा। And what is that unbelief? और वो अविश्वास क्या है? I have to fight. कि मुझे खुद लड़ना है। I have to stand. मुझे खुद खड़ा होना है। I'm not willing to go down. मैं नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हूं। That is when we have become hard. और उस समय हम कठोर हो चुके हैं। We think that I have to fight. I have to live Christian life by my strength. और हम ये सोचने लगते हैं कि मसीह जीवन तो मुझे अपने सामर्थ्य से जीना होगा। When we have a true faith, जब हमारे अंदर सच्चा विश्वास होगा, we understand it is not my strength. हम ये समझते हैं कि नहीं, ये मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं है। It's a God will give me strength. परमेश्वर है जो मुझे सामर्थ्य देगा। He will protect me. वो मेरी सुरक्षा करेगा।
Only thing, I have to keep my conscience clear. एक ही चीज है, मुझे अपने विवेक को साफ रखना I है, have to keep my heart pure, मुझे अपने हृदय को शुद्ध रखना है, and I have to have the love of God in my heart. और परमेश्वर का प्रेम मुझे अपने हृदय में रखना है। That is possible only by the power of the Holy Spirit. ये केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। Romans 5:5 says, without the power of the Holy Spirit, uh, your life will be helpless. और रोमियो 5:5 कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना तुम्हारा जीवन असहाय होगा। Only Holy Spirit can produce that love in you. केवल पवित्र आत्मा ही तुम्हारे अंदर उस प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। Even Holy Spirit only can produce that faith in you. केवल पवित्र आत्मा ही तुम्हारे अंदर उस विश्वास को उत्पन्न कर सकता है। Through that, the love will come. Through that faith, the love will come. उस विश्वास के द्वारा ही वो प्रेम आएगा। So then we will be secured. और फिर हम सुरक्षित रहेंगे। We won't have that hardness. हमारे अंदर वो कठोरता नहीं होगी। May the Lord help us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आमीन।